हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब, शिल्पा जी का फिर से यहाँ पे दोगलापन दिखा गया और शिल्पा जी यहाँ पे फिर से एक बार करण को धोखा जो है वो देती हुई यहाँ पे हमें दिखी गई। और जो रजत वर्सेस ईडन फाइट जो थी, ओ भाई साहब, कमाल की यहाँ पे फाइट थी। ईडन यहाँ पे रजत के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी और यहाँ पे न्यू टाइम गॉड ईशा को यहाँ पे शिल्पा जी ने बना दिया है भाई साहब। और जो बिग बॉस का जो खेला हुआ है यहाँ पे, जो बिग बॉस ने माचिस की तिल्ली फिर से एक बार लगाई है भाई साहब। बिग बॉस बहुत खराब आदमी है भाई, बिग बॉस को चुप बैठा नहीं जाता है यहाँ पे। बिग बॉस कभी ना कभी कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है माचिस की जो तिल्ली होती आग जो है वो भड़काने का काम यहाँ पे फिर से एक बार किया है। और राशन का टास्क जो है वो भी यहाँ पे हुआ है। तो और यहाँ पे जो करण है वो असली दोस्ती का जो मतलब जो है वो इन्हें यहाँ पे समझाते हुए हमें यहाँ पे दिखे हैं शिल्पा जी को। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। कल का जो बचा कुचा जो टास्क था वो यहाँ पे आज हमें दिखाया गया। अब बिग बॉस यहाँ पे ऊपर से भाई साहब बोलते हैं करण को कि दुश्मनी इंपॉर्टेंट है या दोस्ती इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नज़र में। अब भाई साहब करण करण ने बोल दिया कि मेरे लिए तो दोस्ती इंपॉर्टेंट है, दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुश्मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि देख रहे हो शिल्पा जी, दोस्ती इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बिग बॉस ने माचिस की जो तिल्ली थी वो यहाँ पे इनके दिमाग में भर दी कि दोस्ती इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो शिल्पा जी फैसला लेंगी वो कैसा फैसला लेंगी, क्योंकि शिल्पा जी को भी बिग बॉस ने यहाँ पे फंसा दिया। कैसे फंसा दिया मैं बताता हूँ। ईशा के साथ इनकी दोस्ती है और करण के साथ भी इनकी यहाँ पे दोस्ती है। अगर करण को ये हराएंगी तो ईशा की दोस्ती में ये हो जाएगी दरार। अब ईशा की दोस्ती में अगर करण को हराएंगे तो अगर ईशा को जिताएंगे, करण को हराएंगे तो करण के साथ यहाँ पे दोस्ती खराब हो जाएगी। तो धर्म संकट में जो है यहाँ पे शिल्पा जी को बिग बॉस ने डाल दिया भाई साहब। पर मैं एक बात बताता हूँ, 4 घंटे यहाँ पे ये जो लोग हैं अपने पीठ के ऊपर बोझा लेके हुए, मैं यहाँ पे आज करण की जो साइड है भाई साहब बिल्कुल लूंगा। और करण एकदम राइट था। आज यहाँ पे करण ने बहुत ज़बरदस्त टास्क भी यहाँ पे खेला है। ऐसे नहीं कि अविनाश ने भी नहीं खेला, अविनाश ने भी ज़बरदस्त टास्क खेला है, पर सबसे ज़बरदस्त जो टास्क खेला है वो है करणवीर मेहरा। जी हाँ, जो अपना दमखम यहाँ पे दिखाया है, जो जिम में ये करते हैं दिन रात, उसका यहाँ पे आज इनको फल मिलता मिलता शिल्पा जी के वजह से रह गया। अब यहाँ पे जो करण के ऊपर जो है वो 20 किलो ज़्यादा मेरे हिसाब से, या 15 किलो, 70 या 75 किलो की तो ईडन होगी, उसको लेना। और यहाँ पे जो ईशा थी वो तकरीबन 55-60 किलो की होगी ईशा। तो ईशा को यहाँ पे अविनाश ने ले लिया भाई साहब। अब यहाँ पे जो है शिल्पा जी यहाँ पे ये बोलती हैं कि देखो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी मैं एक रूल निकालूंगी, अभी जो यहाँ पे ठहरेगा मैं उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दूंगी। अब डिस्क्वालीफाई यहाँ पे ये बोलती हैं कि मैं यहाँ पे कर दूंगी और जो भी यहाँ पे ठहरेगा। अब उतने में 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए यहाँ पे करण रुक जाता है। तो शिल्पा जी यहाँ पे ये बोलती है मैं अपना डिसीजन यहाँ पे सुना रही हूँ और यहाँ पे ये जो है करण जो है ये यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया है। और तो यहाँ पे ईशा जो है वो उसको न्यू टाइम गॉड जो है शिल्पा जी यहाँ पे बना देती हैं और बोलती हैं अगली जो टाइम गॉड है वो ईशा यहाँ पे बन चुकी है। बिग बॉस ये मेरा आखिरी फैसला है, ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी बोल देती है। अरे यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये बोलती है मैं फेयर खेल रही हूँ, मैं फेयर खेल रही हूँ। कह का फेयर खेल रही हो, कहाँ का फेयर आ गया तुम्हारा यहाँ पे इस टास्क में, जब तुमको पता है तुम्हारा दोस्त करण यहाँ पे इतनी देर से वहां पे ठहरा है, तो वो उसको तुम्हें जिताना चाहिए था। चाहे ईडन बने या ना बने, पर अपने दोस्त के लिए तो तुम्हें यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। दोस्ती आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से एक बार यहाँ पे करण के पीठ में खंजर जो है वो ये मारा है भाई साहब शिल्पा ने। और शिल्पा ने फिर से अपना दोगलापन यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे जो खराब गेम जो यहाँ पे जो शिल्पा ने करण के साथ किया है, बहुत ही खराब गेम यहाँ पे किया है भाई साहब। करण ने
4 घंटा भाई, उसकी उम्र देखो तुम, 45 के करीब वो इंसान है, और इतना वजन लेके आप पीठ के ऊपर आप घूम रहे हो, मामूली बात नहीं है भाई साहब। आप थोड़ा ऐसे बैठ जाओ हमारे जैसा, कंबर दर्द देने लगती है भाई, पैर दर्द देने लगते हैं। इतना स्टेमिना जो है ना वो होना चाहिए आपके जिस्म के अंदर, वो करण के अंदर आज हमें दिखा। और करण ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टास्क जो है वो खेला है। करण चाहे हरा दिया हो उनके ही दोस्त ने, पर हमारे लिए जो है भाई साहब वो करण यहाँ पे जीता है ये टास्क। करण हार के भी जीता है, उसको बाजीगर कहते हैं। अभी करण जो है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गेम खेल रहा है, कल से 2 दिन से हमें दिख रहा है कि करण जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू वो रख रहा है, कोने कोने में अभी नहीं बैठ रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जवाब भी वो दे रहा है, और अभी वो गेम में आ गया है भाई साहब। अब उसको रोकना नामुमकिन है, और करण यहाँ पे आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ करण, यहाँ पे आप जो है ना शिल्पा जी का साथ बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, और उसको अलग कर दीजिए, उसको जाने दीजिए विवियन के पास, और अपना गेम आप दिखाइए। इतने दिन से भाई साहब हम करण की बुराई कर रहे थे, पर आज जो करण ने जो गेम खेला है आज और कल, काबिल तारीफ उसका गेम था, और उसकी यहाँ पे वाह वाह करनी बनती है। और जहाँ देखो जो भी है इंसान, जहाँ गलत है मैं उसे गलत बोलूँगा, और जो सही है सही को सही मैं वहाँ पे बोलूँगा। पहले मैं बोलता था अविनाश गलत है, अब अविनाश अच्छा खेल रहा है इसलिए मैं अविनाश अच्छा है बोल रहा हूँ। पहले जो करण जो था वो गलत खेल रहा था, अब यहाँ पे करण अच्छा खेल रहा है, मैं उसे अच्छा बोल रहा हूँ। हर एपिसोड के दरमियान हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा देते हैं भाई साहब कि कौन कैसा गेम यहाँ पे खेल रहा है। तो इस तरह यहाँ पे जो शिल्पा जी है वो करण को फिर से यहाँ पे धोखा दे देती हैं, और करण को यहाँ पे हरा देती है भाई साहब। अब यहाँ पे ईडन जैसे ही नीचे उतरती है, वो उतर के रजत के पास जाती है, बोलती है बोल बोल क्या बोल रहा था तू, मुझे क्या बोल रहा था, दरवाजे में तू जाते रहे। रजत भाई साहब, रजत की बोलती बंद कर दी है भाई साहब। ईडन जो है, ईडन बहुत खतरनाक है, और ईडन ये बोलती है कि मेरा खानदान मेरे लिए बस है, तू चाहे जितना भी लेके आ जा, मेरा बाप तेरे लिए अकेला काफ़ी है। ऐसे यहाँ पे जो है ईडन जो है वो रजत को यहाँ पे बता देती है। अब ईडन और रजत के अंदर जो है वो झगड़ा यहाँ पे होता रहता है। अब यहाँ पे जो टाइम गॉड है ईशा, दूसरे दिन हमको ईडन और रजत के अंदर बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ। ईडन जो है ना इतना जवाब दे रही है, इतना जवाब दे रही थी उसको, रजत को यहाँ पे, कि रजत के सामने भाई साहब जवाब नहीं था बोलने के लिए कुछ। रजत इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर, जो यहाँ पे वो रजत हमें दिखाई नहीं दिया, जो रजत ने यहाँ पे अविनाश के साथ हमें दिखाई दिया जो झगड़ता हुआ, जो विवियन के साथ हमें झगड़ता हुआ जो रजत दिखाई दिया, वो रजत में आज यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी हमें दिखाई दी। पर रजत का एक यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इतना कुछ यहाँ पे ईडन रजत को बोल रही थी, इतना बुरा भला, पर रजत के मुंह से कुछ उसके लिए कुछ गलत निकला नहीं, क्योंकि रजत जो है भाई साहब औरतों की जो है वो रिस्पेक्ट यहाँ पे रजत करता है। वो हमें यहाँ पे रजत ने बताया है कि मैं जो हूँ ना यहाँ पे मैं फालतू के झगड़े नहीं करता, और इसकी औकात नहीं है मेरे साथ लड़ने की, और इसकी ये नहीं है, और मैं इनके मुंह यहाँ पे जो है नहीं लगने वाला, ऐसे यहाँ पे रजत ने बताया। तो ये रजत की जो है वो अच्छाई भी है यहाँ पे कि वो और लड़कियों के साथ ज़्यादा यहाँ पे नहीं लड़ता है। अब यहाँ पे दूसरा दिन आ जाता है भाई साहब। दूसरे दिन यहाँ पे विवियन और अविनाश यहाँ पे बहुत काम करते हैं, और ये तंग आ जाते हैं भाई साहब कि ये टाइम गॉड हमने किसे बना दिया। ये जाके मालिश ले रही है रजत से, हाँ, और रजत का, और एक भाई साहब अविनाश को भी मालिश किया भाई साहब वहाँ पे रजत ने। जो अविनाश ऐसे सो गया उसकी पीठ यहाँ पे दबाई रजत ने हमारी, फिर ईशा की पीठ यहाँ पे दबाई। भाई इतना प्यार रजत को कहाँ से आ गया अविनाश के ऊपर, ईशा के ऊपर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब। अब टाइम गॉड बने हैं तो यहाँ पे इस ग्रुप की तो सराहना जो है वो रजत भाई साहब करेंगे। अब विवियन जो अविनाश जो है वो यहाँ पे चिढ़ जाते हैं ईशा के ऊपर के यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्यूटी हमें दे रही है, और यहाँ पे खुद जाके वहाँ पे आराम कर रही है गार्डन एरिया में, और ये जो इतना काम हमें दे रही है, तो सब यहाँ पे जो बर्तन बिर्तन यहाँ पे धो लेते हैं। अविनाश बोलता है इससे अच्छा तो दिग्विजय ही टाइम गॉड था भाई साहब, कि हम उसको बोल पाते, ये कर पाते, हम उसको काम नहीं कर पाते। अब ये इसको जो हमने टाइम गॉड इसलिए बनाया है कि ये हमें काम दे, हमें ये यहाँ पे दे। तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से, अविनाश और ये जो विवियन है, ये बात करते हैं। अब यहाँ पे ईशा को अविनाश आके बोलता है कि हमने तुम्हें टाइम गार्ड किस लिए बनाया, कि तुम हमें काम ज़्यादा दो, और तुमने हमें काम यहाँ पे ज़्यादा दे रही हो, हम देखो कितना काम यहाँ पे कर रहे हैं। ईशा बोलती अच्छा, ओ
सॉरी, मैं अगली बार ध्यान रखूँगी। अगर अगली बार जो भी यहाँ पे खाएगा प्लेट, वो अपनी-अपनी प्लेट धोएगा, मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगी भाई साहब। बेवकूफ़ बना दिया फिर से ईशा ने अविनाश को। मैं सच बता रहा हूँ, ईशा जो है अविनाश का गेम खराब कर देगी आगे चल के भाई साहब, और अविनाश को भी यहाँ पे साइड में करके वो ईशा जो है आगे चली जाएगी। हमें प्रोमो में तो ये दिखाया गया है भाई साहब, ईशा और अविनाश के अंदर भी मतभेद हो रहा है। राशन ईशा बोलती है, तुमने दिग्विजय को क्यों दिया? जो अविनाश है वो ये बोलता है कि पहले मैं जो है राशन के ऊपर बहुत बवाल कर चुका था। सबसे पहले जो विरोध जिसने किया राशन का, वो मैं था। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी राशन के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, और यहाँ पे राशन में मैं कोई मतभेद जो है वो नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे दे दिया, और मैं अपना कंट्रोल यहाँ पे राशन के ऊपर नहीं रखना चाहता, और मैं ये राशन तुम तक आए ऐसे मैं चाह रहा था, इसलिए मैंने उसको दे दिया। अब यहाँ पे ईशा बोलती है कि तुमने नहीं देना चाहिए था, तुम अपने पास रखना चाहिए था, पर तुमने उसको यहाँ पे दे दिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसे ईशा और अविनाश में भी हमें अभी कल जो है वो झगड़ा यहाँ पे दिखाई दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है भाई साहब, राशन का टास्क। भाई साहब, जो बचपन में आपने यहाँ पे खुर्ची में बचपन में खेला है, वो गाना बजता है, संगीत खुर्ची जो है उसे बोलते हैं, नाम से संगीत खुर्ची भी बोलते हैं, अब इंग्लिश में पता नहीं मुझे। हमारे पास तो जब हम स्कूल में थे संगीत खुर्ची बोलते थे, खुर्ची रखते हैं और जब संगीत बजता है गोल घूमते हैं, जो संगीत खत्म हो जाता है वो खुर्ची पे बैठ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इन लोगों को राशन का टास्क पूरा करना था। अब खुर्चियाँ रखी थी, और जो स्टोर रूम से जो पहली कुर्सी थी वहाँ पे जो पहले बैठेगा वो यहाँ पे जो राशन जो है वो लेगा। अगर उसको लेना है तो अपने कंटेनर में डाल देगा, अगर उसको अगले आदमी को पास करना है तो वो पास करते 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 लास्ट तक जब वो पहुंच जाएगा, उसका कंट्रोल ईशा के अंदर रहेगा, ईशा उसके ऊपर कंट्रोल करेगी। अगर जिसको नहीं देना है वो खुद भी रख सकता है राशन का, और वो उसका यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे उसका राशन के ऊपर रहेगा। इस तरह से यहाँ पे ये राशन का टास्क हुआ। उतना कुछ खास जो है टास्क यहाँ पे हुआ नहीं, पर एक जो है वो अच्छा लगा जब यहाँ पे करण जो है वो बैठ गया था, पर करण ने भाई साहब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बैठा था। करण बिल्कुल भी आगे नहीं आया था, पर ईशा उसको बोलती है कि करण तुम आगे आ गए थे, अविनाश वहाँ पे बैठना चाहिए था। यहाँ पे करण का और ईशा का भी झगड़ा यहाँ पे होता है। करण यहाँ पे ये बोलता है कि ये तुम्हारा फेयरनेस है, शिल्पा जी देख लो, ये तुम्हारा फेयरनेस है, तुमने इसके लिए इसको टाइम गॉड बनाया है, ये तुम्हारा फेयर है, ये तुम्हारा फेयर है। बिल्कुल सही बोलता है करण, और ईशा यहाँ पे ये बोलती है कि मेरा फेयरनेस तुम मत देखना करण, मैं संचालक हूँ अभी, और मैं संचालक हूँ इसलिए मैं तय करूंगी कि यहाँ पे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। विवियन उधर से आता है, विवियन आके यहाँ पे ईशा को भड़काता है कि तुम माइक में जाके बोलो कि मैं करण को जो है इस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, और यहाँ पे जो है ईशा बोलती है हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, पर ईशा को सब लोग यहाँ पे बोलते हैं, तब ईशा यहाँ पे मान जाती है और यहाँ पे करण को जो है वो चांस यहाँ पे दे देती है। ईशा यहाँ पे ये बोलती है करण से कि अपने असिस्टेंट्स को बोलना कि मुझसे यहाँ पे बदतमीजी ना करे और यहाँ पे बात ना करे। असिस्टेंट कौन? दिग्विजय। बिल्कुल सही यहाँ पे ईशा ने बोला कि दिग्विजय इनका असिस्टेंट हो गया है भाई साहब। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे चुम बैठ जाती है, वहाँ पे चुम अंडे का कैरेट ले लेती है भाई साहब, वो अपने कंटेनर में चुम जो है वो डाल लेती है। फिर यहाँ पे ईडन बैठ जाती है, ईडन के बाद ईडन यहाँ पे वो चिकन ले लेती है, चिकन लेके यहाँ पे दिग्विजय को दे देती है। दिग्विजय भाई साहब यहाँ पे आगे पास नहीं करता, खुद अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे करण जो है वो चावल ले लेता है भाई साहब, चावल लेके यहाँ पे वो अपने कंटेनर में रख लेता है। उसके बाद यहाँ पे विवियन बैठ जाता है उस कुर्सी पे। विवियन तो भाई साहब कॉफ़ी ही लेगा, कॉफ़ी यहाँ पे विवियन अपनी ले ली, अपनी अंडर में कॉफ़ी जो है वो यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे अविनाश बैठ जाता है और वो आलू और गोभी लेता है, वो पास कर देता है दिग्विजय के पास। आलू और गोभी, वो दिग्विजय जो है वो यहाँ पे आलू गोभी भाई साहब पास नहीं करता, वो ले लेता है अपने अंडर में। फिर यहाँ पे और एक बार यहाँ पे जो है वो अविनाश बैठ जाता है, और अविनाश जो है वो यहाँ पे करेला उठाता है, करेला उठा के दिग्विजय को दे देता है भाई साहब, बोलता है ये दिग्विजय को मेरे तरफ से यहाँ पे करेला। भाई साहब इन दोनों में जो बहस हुई ना, दिग्विजय बोलता है मैं तुझे फोड़ दूंगा, जो तेरी ये आंख है ना अभी ये यहाँ पे इससे हुई है ना, बाहर मिल तू, मैं तुझे इससे यहाँ पे मुक्के से यहाँ पे फिर से ऐसे ही आंख बना दूंगा। अविनाश बोलता है देखते हैं कौन किसकी आंख फोड़ता है, ये करता है वो करता है। ओ भाई साहब धमकियों पे धमकी बोलता है इधर। दिग्विजय बोलता है तू बाहर मिल, मैं तुझे बताऊंगा। अविनाश बोलता है हाँ देखते हैं कौन मिलेगा, क्या करेगा तू, ऐसे वैसे। ओ भाई साहब बहुत खतरनाक यहाँ पे इन दोनों का भी झगड़ा हमें देखने के लिए यहाँ पे मिला। तो फिर यहाँ पे लास्ट में जब टास्क यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है, उतना कुछ
खास जो है वो टास्क यहाँ पे लगा नहीं और उतना कुछ मज़ा यहाँ पे इस टास्क में आया नहीं। फिर यहाँ पे जब ईशा इसके ऊपर चिढ़ जाती है अविनाश के ऊपर कि तुमने यहाँ पे उसको क्यों दिया, तुम्हारे जब हाथ में आई थी जो राशन तुमने उसको क्यों दिया। अब यहाँ पे अविनाश बोलता है मेरी मर्जी यार, मुझे नहीं रखना चाहिए, नहीं चाहिए था मेरे पास मेरे कंट्रोल में, मैं इसलिए मैं दे दिया, मुझे वो नहीं चाहिए राशन के ऊपर बवाल, इसलिए मैंने दे दिया। अब इसी के ऊपर यहाँ पे हमें कल देखने के लिए मिलेगा और कल जो 3 वाइल्ड कार्ड है वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे कि 3 वाइल्ड कार्ड में से कोई एक जो है वो घर यहाँ पे जाता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। या अतिथि जाएगी या यहाँ पे यामिनी जाएगी या ईडन जाएगी, देखने के लिए देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। देखते हैं कल कौन जाएगा घर वापस इन 3 वाइल्ड कार्ड के अंदर, कल हमें दिखाई देगा। तो इसी तरह दोस्तों आज का जो एपिसोड था वो एपिसोड यहाँ पे समाप्त हुआ, हमारा रिव्यू भी यहाँ पे समाप्त हुआ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद।